दोस्तों, हमारे देश में 200 प्लस तरह के अलग अलग जातियां और धर्म है। ऐसे में अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि आखिर भारत की सबसे बहादुर जाति कौन सी होती है। आज हर जाति खुद के बहादुर होने का दावा और न्याय करती है, लेकिन अब तक कई जाति के लोगों ने देश के शोभा के लिए बलिदान दिए हैं और आज भी उनके नाम इतिहास में लिखे हुए हैं। तो ऐसे में बहुत से लोगों को ऐसे जाति के बारे में जानकारी नहीं होती कि आखिर सबसे बहादुर जाति कौन सी है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि भारत की सबसे ताकतवर और बहादुर जाति कौन सी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अभी भी रितवान स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले बात करें वो है रेड्डी जाति। विजयनगर राज्य में रेड्डी जाति का उदय हुआ था। यह जाति अत्यंत साहसी, बलवान तथा पराक्रमी होती है। शुरुआत में रेड्डी जाति को शासक के रूप में नहीं माना जाता था। बाद में उन्होंने अपने बल का प्रदर्शन करके इसे हासिल कर लिया। इसलिए रेड्डी जाति को भारत की सबसे ताकतवर जाति में से एक माना जाता है। इनके 7 सुखों में नरसिम्हा रेड्डी का नाम बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि इतिहास में हमें इनके पराक्रम और साहस के सबूत मिलते हैं। यही सब कारण है कि रेड्डी जाति को भारत के सबसे ताकतवर जाति में से एक माना जाता है। रेड्डी जाति के लोग भारत के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल आदि राज्यों में पाए जाते हैं। रेड्डी जाति के अंतर्गत आने वाले लोग अपने नाम में रेड्डी, सोम आदि जैसे उपनाम लगाते हैं। नंबर 2 पर आती है मीरा। जब मीरा जाति को भारत के प्राचीन जातियों में से एक माना जाता है। ये मुख्य रूप से मत्स्य पालन और पशुपालन करते हैं, लेकिन इसके अलावा इनमें अत्यंत साहस और वीरता होती है, जिसके वजह से यह भारत के सबसे ताकतवर जातियों में गिने जाते हैं। मीरा जाति राजस्थान के ऐतिहासिक शासकों में भी गिना जाता है, जो राजस्थान के कई भाग पर राज करते थे। यह ताकतवर जाति भारत के राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। मीरा जाति के अंतर्गत आने वाले लोग अपने नाम में मीरामान आदि जैसे उपनाम लगाते हैं। नंबर 3 पर आती है कुर्मी जाति। कुर्मी शब्द कृषि शब्द से लिया गया है। ऐसा माना जाता है कि कुर्मी जाति का मुख्य पेशा कृषि है। भारत के इतिहास में उज्जैन में होने वाले विद्रोह में कुर्मी जाति राजपूतों के साथ मिलकर लड़ाई की थी। इस तरह के इतिहास होने के कारण कुर्मी जाति को भारत की सबसे ताकतवर जाति में से एक माना जाता है। भारत की आजादी में भी अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में कुर्मी जाति का बहुत बड़ा योगदान रहा था। कुर्मी जातियों से जुड़े हुए लोग अत्यंत साहसी एवं बलवान होते हैं। यह ताकतवर जाति भारत के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पाई जाती है। कुर्मी जाति के अंतर्गत आने वाले लोग अपने नाम में रावत से पटेल जैसे उपनाम लगाते हैं। नंबर 4 पर आते हैं गुज्जर जाति। भारतीय इतिहास में गुज्जर एक प्रतिष्ठित जाति है, जिसके पास अच्छी युद्ध कौशल और शारीरिक शक्ति होती है, जिसकी वजह से यह काफी ताकतवर और प्रभावशाली होती है। गुर्जर जातियों का मुख्य पेशा पशुपालन और बाड़ी होता है। इसके अलावा भारतीय सेना में गुज्जर जातियों की अच्छी खासी संख्या देखने को मिलती है, क्योंकि यह भारत की सबसे ताकतवर जाति में से एक है। यह ताकतवर जातियां भारत के दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में अधिक होते हैं। गुर्जर जाति के अंतर्गत आने वाले लोग अपने नाम में गुज्जर, निक्स, राज, साथ, आयरन जैसे उपनाम लगाते हैं। नंबर 5 पर आती है जाट जाति। प्राचीन काल में जाट जातियां युद्ध कला में बहुत अच्छी हुआ करती थी। यही कारण है कि आज भारतीय सेना में इनकी खुद की जाट रेजिमेंट है और इनके साथ स्वभाव और युद्ध कला की निपुणता के कारण इसे भारत की सबसे ताकतवर जाति में से एक माना जाता है। जातियां मुख्यतः हिंदुओं में पाई जाती है, लेकिन इसके अलावा यह सिख और मुस्लिम धर्म में भी मौजूद है। नंबर 6 पर आती है सिख जाति। भारतीय इतिहास में सिखों का योगदान अत्यंत साहसी पूर्ण रहा है और अभी के समय में भी इनके पास धन संपत्ति के साथ साथ अच्छी शारीरिक शक्ति भी होती है। भारतीय इतिहास में कई सारे महत्वपूर्ण युद्ध में सिख जाति की उपस्थिति मिलती है। इन सब के कारण सिख जाति भारत की सबसे ताकतवर जाति में शामिल है। यह ताकतवर जाति भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक देखने को मिलते हैं। नंबर 7 पर आती है अहीर जाति। अहीर जाति का मुख्य पेशा पशुपालन होता है और यह शारीरिक शक्ति से काफी परेशान होते हैं। इनमें अत्यंत साहस और पराक्रम होता है, जिसकी वजह से यह भारत की सबसे ताकतवर जातियों में गिनी जाती है।
महाराजा यदु के वंशज को अहीर कहते हैं, जो एक चंद्रवंशी ऐतिहासिक राजा थे जिन्होंने भारत के कई हिस्सों पर अपना राज्य चलाया था। यह ताकतवर जाति भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली आदि राज्यों में अधिक पाई जाती है। नंबर 8 पर आती है राजपूत जाति। राजपूत का अर्थ होता है राजा का पुत्र, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो किसी शासन करने वाले व्यक्ति का वंश हो तो उसे राजपूत कहेंगे। भारत में राजपूत का इतिहास बहुत शक्तिशाली रहा है, इसलिए जब भारत का दूसरा सबसे ताकतवर जाति माना जाता है, इनके अंदर सारे दिखता और निर्णय लेने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। बचपन से ही इन्हें युद्ध से जुड़ी गतिविधियां अच्छी लगती हैं। यह ताकतवर जाति भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। नंबर 9 पर ब्राह्मण जाति। ऐसा माना जाता है कि स्वयं ब्रह्मा के समान हो, उसे ब्राह्मण कहते हैं। इनमें अत्यधिक बुद्धि और शक्ति होती है। भारतीय इतिहास में इस जाति को पर बताया गया है, जो राजा से भी बढ़कर है, इसलिए यह भारत की सबसे ताकतवर जाति मानी जाती है। राजा अपने दरबार के ब्राह्मण की इजाजत के बिना कोई कार्य नहीं करते थे तथा सभी प्रकार के कार्यों में ब्राह्मण का परामर्श और आशीर्वाद जरूर लेते थे। ब्राह्मण जातियां भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में अधिक पाए जाते हैं। भारत के 10 सबसे ताकतवर जातियां। आप भी अपने जाति के बारे में कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रितवान स्टूडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।